स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक योजना पर बात करने जा रहे हैं जिसका लोगो आपके सामने है, अग्निपथ योजना 2022। ये योजना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, उसी की बात मैं इस लेक्चर में करने जा रहा हूँ। आपको ध्यान देना है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन उठेंगे और जिस तरीके से भी आपको बताया जाए उस पर गौर करें। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। अग्निपथ योजना, सबसे पहले मैंने जो एंगल डिसाइड किया है वो मंजूरी और क्या है ये डिसाइड किया है। मंजूरी तो आप जानते ही हो, इसको मंजूरी मिली है 14 जून 2022 को। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंजूरी दी किसने है। तो ध्यान रखना, ये मंजूरी दी गई है सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि इस योजना को मंजूरी किसने दी। मंजूरी दी है सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा। महत्वपूर्ण होती है ये। अब ये बात आती है क्या ये? तो आपके सामने है, सेना में भर्ती होगी। बिल्कुल, सेना में सैनिकों की भर्ती होगी और कितने होंगे? 46,000 पर ईयर, इतनों की भर्ती होगी। और इन्हें बकायदा एक नाम दिया गया है, अग्निवीर। इनको अग्निवीर कहा जाएगा। क्लियर हुई सारी बात? 46,000 पर ईयर की भर्ती होगी, अग्निवीर नाम दिया गया है। और ये जो सेना में भर्ती होगी, ध्यान रखना, ये सेना के तीनों अंगों में होगी। कहने का मतलब है ये थल सेना में भी होगी, नौसेना में भी होगी और वायुसेना में भी होगी। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि ये जो थल सेना है इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। ध्यान रखिए आप, अभी बड़े हैं ना, नए, इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरीके से जो नौसेना के हैं वो है एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार, ध्यान रखना। ये थल सेना के है मनोज पांडे, नौसेना के है एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना के है VR चौधरी। VR चौधरी, ये वायुसेना के हैं। तो इन सेना के तीनों अंगों में, तीनों विंग्स में भर्ती होगी 46,000 सैनिकों की पर ईयर, और जिनको अग्निवीर नाम दिया गया है। क्लियर होगी सारी बात? अब जैसे अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, मैंने ग्रुप में डाला भी था और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने इसको सेंड किया था। उसमें एक क्वेश्चन आया, जो मैंने आपको क्लास में कराया भी था। स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे, इनके लिए है, इनके लिए है, इनके लिए है। मैंने आपको बताया था कि वो स्ट्रीट वेंडर के लिए है, फुटपाथ के लिए, फुटपाथ जो काम करते हैं उनके लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए लोन से संबंधित योजना थी वो स्वनिधि। इसी तरीके से उस क्वेश्चन को आधार बनाकर यदि मैं कहूं कि अग्निपथ योजना का संबंध किससे है, तो विभिन्न प्रकार के दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा। पर्यावरण से संबंधित है, वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है। तो ये योजना जो है ये किससे संबंधित होगी? ये होगी रोजगार से संबंधित होगी। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, रोजगार से संबंधित होगी। तो
तो एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं बात करूंगा इनका टेन्योर कितना है, कार्यकाल कितना है, कितने समय तक रहेंगे। कार्यकाल टेन्योर कह दीजिए, कब तक सर्विस में रहेंगे, 4 वर्ष तक रहेंगे, ये ध्यान रखें, 4 वर्ष तक रहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, फिर 4 वर्ष के बाद क्या होगा, फिर क्या बेरोजगार हो जाएंगे। 4 वर्ष के बाद में जो प्रावधान किया गया है वो ये किया गया है, इनमें से जो 25% होंगे जो कि दक्ष होंगे, जो कि आप ये कह सकते हो कि ज्यादा, जिनमें क्षमता ज्यादा होगी, कुछ भी समझ लीजिए, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा और जो 75% है इनको क्या किया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। भाई अब आप जा सकते हो, रिटायर कर दिया जाएगा। अब रिटायर कर दिया जाएगा तो यही इस योजना का थोड़ा सा लूप है कि ये जो 75% 4 साल के बाद रिटायर होंगे, ये करेंगे क्या। सरकार ने कई मत दिए हैं। सरकार ने एक बात ये कही है कि 4 साल का इनके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा इनके पास, इनके आचार व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, तो जो निजी क्षेत्र है इनको हायर कर लेंगे, अर्थात प्राइवेट सेक्टर में इनकी डिमांड होगी। सरकार का ये मत है, ये जो 75% है ये प्राइवेट सेक्टर में जा सकेंगे। क्यों? एक तो इनमें दक्षता आ जाएगी और इनके व्यवहार कुशलता बढ़ जाएगी इनकी। एक अनुशासन के रूप में जब ये रहेंगे तो अपने जीवन को किस तरीके से आगे चलाना है, इनमें अपने आप ऑटोमेटिक एक एबिलिटी आ जाएगी। सरकार का ये मत है। तो निजी क्षेत्र जो है इन्हें हायर कर लेंगे, सरकार ने ये कहा है। अब आगे की एक बात और है, वो भी बताऊंगा, एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करूंगा इनको पेमेंट कितनी मिलेगी। पेमेंट और आयु की बात करते हैं। इसकी जो एज रखी गई है 17.5 साल मिनिमम है और 21 वर्ष मैक्सिमम है। ये मतलब इस आयु वर्ग के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेतन कितना मिलेगा? वेतन 4 साल का मैंने बकायदा बता दिया है। पहले साल मिलेगा 30,000 रुपए, दूसरे साल मिलेगा 33,000 रुपए, तीसरे साल मिलेगा 36,500 रुपए और चौथे साल मिलेगा 40,000 रुपए। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है आपने, जब रिटायरमेंट होगा 4 साल के बाद, देखो परमानेंट कर दिया तो आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन यदि रिटायरमेंट पर सेवा निधि पैकेज मिलेगा 4 साल बाद, मैं रिटायरमेंट जो है उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अब जिनको परमानेंट कर देंगे उनको तो मिलेगा नहीं, है सिंपल सी बात है। तो ये जो सेवा निधि पैकेज मिलेगा, ये मिलेगा इन्हें 11,71,000 रुपए इनको मिलेगा ये। अब सरकार का दूसरा मत ये है कि जो ये रिटायर होंगे, ये जो 75% रिटायर होंगे, एक तो निजी क्षेत्र इन्हें प्रेफर करेंगे क्योंकि इनमें दक्षता आ जाएगी, कार्यकुशलता आ जाएगी, अनुशासन आ जाएगा, निजी क्षेत्र इन्हें प्रेफर कर देंगे। दूसरा, सरकार ने ये कहा है कि हम उनको 4 साल तक तो ये पेमेंट देंगे, तो ये पैसा इनके पास आएगा, पहली बात तो। दूसरा, हम उनको 11,71,000 रुपए एक सेवा निधि पैकेज के रूप में भी तो दे रहे हैं, जैसे मतलब सर्विस खत्म होने के बाद पैसे मिलते हैं ना, वो भी तो दे रहे हैं। तो इनके पास ये राशि आ जाएगी। जब इनके पास ये राशि आ जाएगी तो इसका ये इस्तेमाल किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। तो सरकार का दूसरा मत ये है। क्लियर हुई सारी बात? एक बार आप इसे नोट करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम। आपके सामने है
कुछ इनके बारे में, कहीं भी होगी तैनाती, तैनाती कहीं भी हो सकती है। अग्निवीर जवानों को किसी भी रेजिमेंट और यूनिट में भेजा जा सकता है। आर्म्ड फोर्स में अग्निवीरों के लिए डिस्ट्रिक्ट रैंक दी जाएगी। अपनी सर्विस के दौरान अग्निवीरों को एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह पहनना होगा। तय गाइडलाइन के मुताबिक ही अग्निवीरों को सम्मान और अवार्ड भी मिलेंगे। तो ये अग्निवीरों के संबंध में है, इनको सम्मान मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, प्रतीक चिन्ह मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट रैंक दी जाएगी और इनको कहीं भी भेजा जा सकता है, किसी भी रेजिमेंट में भेजा जा सकता है, यूनिट में भेजा जा सकता है। तो ये अग्निवीर योजना थी। अब आप देखिए, मैंने आपको कुछ बातें बताई है, जैसे इनको वेतन मिलेगा 11.71 लाख और उसके बाद इनका कार्यकाल मैंने बता दिया, 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा और 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, और हाँ, कमेंट बॉक्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। रियल में मुझे गर्व होता है कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपके माता पिता के संस्कार है ये, जो आप अपने टीचर्स का इतना सम्मान करते हैं। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आप लोगों को जन्म दिया। रियल में एप्रिशिएट, आप लोग बहुत सम्मान करते हो टीचर का, और ये आपके माता पिता की देन है। इसके अलावा ये संभव हो ही नहीं सकता। कोई भी स्टूडेंट है यदि किसी टीचर का सम्मान करता है तो उसके पीछे उसके माता पिता के संस्कार होते हैं। ये क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जैसे ही आपको कहा कि आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दो, और आप जब कम देने लगे तो मैंने हल्का सा आपको थोड़ी सी डांट लगाई, तो आपने जवाब देना प्रारंभ कर दिया। ये एक अच्छा संकेत है और आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। और इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो रिटायरमेंट होंगे, मैंने आपको बताया कि निजी क्षेत्र इन्हें हायर कर लेंगे, पैसा मिलेगा तो रोजगार चालू कर सकेंगे, इसके बारे में मुझे बताइए। मेरे सिंपल शब्दों में यदि मैं आपको कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अग्निवीर योजना जो है, इसके पक्ष में बताइए कमेंट बॉक्स में। पक्ष में बताओ और विपक्ष में बताओ। आपने लिखना है बहुत कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में। और लेकिन मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, आप चाहे अपना पक्ष रखो चाहे विपक्ष रखो, दोनों के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन तर्क युक्त होना चाहिए। तर्क होने चाहिए, बिना तर्क के नहीं। ये नहीं बेकार है, नहीं बहुत सही है, ऐसे नहीं करना है। वर्तमान युग में जो कई लगभग नागरिक करते हैं ना, वैसे नहीं करना आपने कि हाँ सही है, सब सही है, अच्छा ही है, रोजगार ही मिल रहा है, ऐसे नहीं। आप कोई भी बात करो, आप पक्ष में कहिए स्वागत है आपका, विपक्ष में कहिए स्वागत है आपका, लेकिन ये साथ में होना चाहिए, तर्क होना चाहिए कि आप यदि इसका विरोध भी करते हैं तो क्यों करते हो, और इसका समर्थन करते हो तो क्यों करते हो। क्लियर हुई सारी बात। तो आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं, और इसी जवाब के इंतजार में आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।